मम्मी या तो चिंकी का एडमिशन कहीं और कराइए या फिर मेरा, क्योंकि मैं और ये एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इतना क्या चिल्ला रही हो, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ है मम्मी, ओवर एक्टिंग कर रही है दीदी। अच्छा मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, और जो तुम करके आई हो उसका क्या? दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, देखो मैं करके भूल भी गई, तुम भी भूल जाओ प्लीज, मेरे हिस्से का चॉकलेट भी खा लेना। बहन मैं भूल जाती हूँ, लेकिन टीचर भूलेंगे क्या? अरे मुझे भी बताओ कोई हुआ क्या है? चिंकी खड़ी हो अपनी जगह और बताओ क्या बात कर रही हो कब से? मैम वो ना मैं एक मैजिक सीख के आई हूँ, वही यहाँ पे मैं सबको दिखा रही थी। अच्छा बेवकूफ बना रही हो मुझे? नहीं मैम सच में, मैं मैजिक करके ना हाथ पे कॉइन बना देती हूँ। लो बनाओ मेरे हाथ पे भी। ओके पहले आप अपनी आंख बंद करिए। दांत काट ली। अरे मैम रोइए मत, ध्यान से देखिए 5 रुपए का सिक्का बनाई हूँ। टीचर को ही दांत काट ली तुम चिंकी? दांत नहीं काट रही थी, 5 रुपए का सिक्का बना रही थी। दीजिए आपके पेपर बना दूं। रुको निकालते हैं तुम्हारा पैसा हम। चिंकी कल तो ट्यूशन क्यों नहीं आई थी? क्यों मैम जो कल आया था वो आईएएस बन गया है क्या? चुप एकदम। चिंकी तुम बताओ ताजमहल किसने बनाया था? मैम मजदूर ने। गधी कहीं की। और बताओ पढ़ने। अरज बेटा तुम बताओ ताजमहल किसने बनवाया था? पागल चिंकी, मैम ठेकेदार ने बनवाया था। वाह बेटा क्या जवाब दिए हो, मन तो कर रहा है तुमको अभी आईएएस घोषित करवा दे हम। मैं भी तो कल आया था, मुझे भी पीसीएस बना दीजिए। पीसीएस बने? चलो दोनों मुर्गा बनो तो। ए भाई तुम तो पहले ही मुर्गा जैसे लगते, तुम कैसे मुर्गा बनोगे? और जोर मुंह उठा के क्या बोली हो चिंकी तुम? मैम मुर्गा नहीं बन रहे हैं ये दोनों। मैं फिश लाया हूँ। मैं भी लाया हूँ। अच्छा ऐसा क्या? रहने दो बेटा, मुर्गा बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों आराम से बैठो। चिंकी तुम खड़ी हो जाओ। मैम मेरी 5 फ्रेंड्स आपसे ट्यूशन पढ़ने को कह रही हैं। 5 नए बच्चे? बेटा कल तुम उन सबको जरूर लेके आना ट्यूशन। और मैम मेरी फीस, इस महीने की फीस माफ है तुम्हारी, माफ। डब्बी भरे फिरा भीम जमा काली लेके गुमा। चिंकी बेटा मेरे घर आटा खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा आटा दे दो तो। सुबह सुबह आ गई मुंह उठाकर, आज बताती हूँ इनको। आंटी आटा खत्म हो गया तो चावल बना लीजिए। अरे देखो ना चावल से याद आया कि चावल भी खत्म हो गया है, थोड़ा सा वो भी दे दो। थोड़ी शर्म भी लेती जाओ आंटी, वो भी खत्म हो गई है आपके पास। क्या बोली? झूठ मत बोलो आंटी, सुनाई तो दिया होगा। नहीं सुनाई दिया, ले आती हूँ चावल और आटा। अरे चिंकी बेटा वो रोटी और चावल बनाने के बाद याद आया ना कि सब्जी ही नहीं है, कोई सब्जी हो तो दे दो। अच्छा आंटी तो गोभी दे दूं? अरे ये तो एक बार में ही तैयार हो गई, लगे हाथ थोड़ा सा आलू भी मांग लेती हूँ। चिंकी बेटा थोड़ा सा आलू भी दे दो। ठीक है आंटी मटर भी दे देती हूँ। ये चिंकी कितनी भोली है, इसको बेवकूफ बना के और सामान ले लेती हूँ। ये लीजिए आंटी। अरे चिंकी बेटा वो याद आया ना। क्या आंटी तेल मसाला भी चाहिए? हाँ अभी लाती हूँ। अच्छा आंटी मुझे भी याद आया, वो ना मेरे घर पे 10 लोग आ रहे हैं मम्मी के साथ, और गैस खत्म हो गया है, और घर का सारा सामान तो आप लेके चली ही गई हैं, तो ऐसा करिए खाना भी बना दीजिए। ये तो मुझे ही बेवकूफ बना दी। अरे भाभी जी आपका कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है? बांधिए इसको। ये ना भाभी जी थोड़ा चोर टाइप के लोगों को देख के भौंकता है, सब आस रोले। अच्छा क्या मतलब? कुछ नहीं आप बताइए क्यों आना हुआ? मैं ना बस इधर ही से निकल रही थी तो सोचा थोड़ा हाथ साफ कर लूं। मम्मी मैंने पढ़ा है हाथ साफ करना मतलब चोरी करना होता है, ये चोरी करने आई है? अरे नहीं बेटा मैं सच में हाथ साफ करने मतलब हाथ धोने आई थी। वॉशरूम किधर है? उधर। ओके थोड़ी सी पागल हो गई है क्या मम्मी? अरे अपने घर कुत्ता देख के डिस्टर्ब हो गई है कि अब चोरी कैसे कर पाएगी। मुझे चोरी करने से कुत्ता क्या शेर भी नहीं रोक सकता। अब भाभी जी थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? हाँ लाती हूँ। ये लीजिए पानी। कहाँ चली गई? अभी यही तो थी। मम्मी रोलेक्स कहाँ है? रोलेक्स तो यही बैठा था, कहाँ चला गया? दूसरे रूम में देखो, हर जगह देख लिए कहीं नहीं है। ओ ये कितना प्यारा है, इसी पे हाथ साफ कर लेती हूँ। मतलब वो इस बार कुत्ता ही चोरी करके भाग गई। आंटी तो बड़ा अच्छा लग रहा है इसका, अभी 5 रुपए का बिस्किट खिला के 500 का जूता गायब करती। ये लो बेटा पानी पियो और आराम से बैठ के फोन चलाओ, हम थोड़ा घर का काम देख लेते हैं। जी आंटी। आंटी तो बड़ी कूल है। अब यही जूते पहन के मैं सुबह टहलने जाऊंगी। आंटी लगता है उसको टाइम लगेगा तो मैं चलता हूँ। हाँ जाओ, अब मेरा काम तो हो गया। आंटी मेरा शूज नहीं मिल रहा है। अरे तो बाहर खोले होगे। अरे ऐसे कैसे? आपके कहने पे तो मैं यहाँ खोला था। अच्छा मेरे कहने पे? मुझे तो याद नहीं आ रहा। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा? यहीं पे शूज था मेरा, मैं घर कैसे जाऊंगा? हो सकता है हवा में यहाँ वहाँ हो गया होगा। तुम ऐसा करो बाथरूम के पास पुरानी चप्पल रखी हुई है, वही पहन के चले जाओ, तब मिलेगा तो हम भिजवा देंगे। हो ना हो यही चोरी की होंगी चोटी आंटी। मेरा हेलमेट नहीं मिल रहा, मेरा चप्पल किचन से बेलन भी गायब है। आखिर ये चल क्या रहा है घर में? ये सब पड़ोस वाली आंटी का काम है। यार तू पहले उससे ये बात करना बंद करो, वही मुझसे बार बार बात करने आ जाती है। इस समय कौन आ गया? भैया हम हैं आपके पड़ोसी, गेट खोलिए। आ गई चोर चुड़ैल कहीं की। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बेटा ये हेलमेट तो मेरा लग रहा है। हाँ वो हेलमेट एक जैसा हो सकता है, ऑफर चल रहा था ना, मैंने कल ही खरीदा। झूठी चप्पल मेरा बेलन लग रहा है ये। मैं चलती हूँ, वो मार्केटिंग करके बस दिखाने आई थी। हाँ और हम लोग चोरी थोड़ी करते हाँ हैं। चल हो गया चल। चली गई, इसके सच से कैसे पता चलेगा? सुपर पावर वाली गोली से जिसको खाते ही आसपास की सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ले आ फिर।
पागल सब आँख के नीचे से चोरी कर लेती हूँ और इन्हें पता भी नहीं चलता है। लेकिन मम्मी इस बार कुछ बड़ा हाथ मारा जाए। पूरा खानदानी चोर है। तो मम्मी चलो अब सब कुछ बेच दिया जाए। लॉकर की चाबी भी आदि बेटा, आज रात बड़ा हाथ मारा जाएगा। अरे बाप रे बाप बेटा, फोन लिया तो पुलिस के फोन करते हैं। लगता है इसी छत पे पतंग उड़ा रहे हैं सब, चल के देखती हूँ। भाई एक्स्ट्रा पतंग छुपा दे यार। क्यों भाई? अबे वो चोर आंटी अपनी छत की तरफ आ रही है यार। अरे वो पतंग किसके लिए चुराएगी? वो चिंकी है ना, मम्मी पतंग उड़ाने का पैसा दो। पैसा का क्या करोगी? पतंग उड़ाना है तो चल लूट के उड़ाओ। अपनी छत पे पतंग कहाँ आ रही है कि मैं लूट के उड़ाऊं? अच्छा ठीक है, तुम जो छत पे खड़ी हो मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, और बच्चा लोग अच्छे से उड़ रही है ना पतंग? हाँ हाँ आंटी बहुत बढ़िया उड़ रही है। तो लाओ जरा हमको भी दो, हम भी उड़ा के देखे तो। हाँ हाँ लीजिए। हाँ लाओ। भाई यार ये आंटी थोड़ी अजीब लगती है मुझे। है तो थोड़ी। चिंकी बेटा अभी छत पे पतंग जाएगी, लूट लेना। बेटा देखो चील, कहाँ है चील? सही मौका है। कट गई पतंग। लेकिन पतंग कटी कैसी? ऊपर तो कोई पतंग ही नहीं है। अरे बेटा वो चील ने काट दिया पतंग, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। ये मिल गई पतंग। अरे वाह, चप्पल तो बहुत बढ़िया रखा है इन्होंने दरवाजे पे, अभी झोले में भर लेती हूँ। सब कुछ छिपा दी हो ना बेटा? हाँ मम्मी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आज वो चोरनी ना कुछ नहीं ले जा पाई। दोनों माँ बेटी के आने से पहले मैं ये कुर्सी ही गायब कर देती हूँ। अच्छा तो थोड़ा चाय पानी पिला दो तो निकले हम। ये आने से पहले ये टेबल भी गायब कर देती हूँ। अरे यही हूँ मैं भाई, क्या दिन दहाड़े चोरी करने लगी? भाभी जी मैं तो टेबल के नीचे का गंदगी देख रही थी, साफ करवा दीजिएगा। ये कुछ नई चीज लग रही है, इसको भी झोले में रख लेते हैं। ये क्या कर रही हैं आंटी यार? वो मेरे झोले में गिर गया था, मैं निकाल रही थी। चलती हूँ, हमसे तेज बनने चली थी। मेरी नई चप्पल गेट पे रखी थी, कहाँ गई? अरे मम्मी वो तो मैं हटाना ही भूल गई, लगता है चोरनी के हाथ लग गई। अरे बहुत ज्यादा छेड़ी है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, धीरे से मुंह छुपा के निकल जाती हूँ। आंटी मुंह छुपा के कहाँ भाग रही हैं? मनहूस कहाँ से आ गई? कौन मुंह छुपा रहा है? मैं? अरे नहीं बस, इतनी सुंदर तो शक्ल दी है भगवान ने, मैं क्यों मुंह छुपाने जाऊँ भला? अभी कुछ बोलूंगी तो यहीं से भाग जाएगी, किसी बहाने से घर में लेके चलती हूँ। आंटी नई मिठाई आई है घर, चलिए पानी पी लीजिए। हाँ हाँ चलो, जाओ जल्दी से जाके दरवाजा बंद करो, भागने ना पाए। हाँ इन लोगों को कुछ याद आए इससे पहले जल्दी से मिठाई खाकर भाग जाऊंगी। आँख बंद करिए भाभी जी, तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही खास मिठाई है, इसीलिए आँख बंद करने के लिए कह रही है। वो तो अभी पता चल जाएगा। आँख तो खोलिए आंटी, कहाँ है मिठाई? और ये मेरा हाथ क्यों बांधे आप लोग? जल्दी खोलिए इसको। अब तो ये तभी खुलेगा जब आप मेरे घर का सारा चोरी किया हुआ सामान वापस करेंगी। सोनल फोन मिलाओ इनके घर पे। हाँ इतनी मेहनत से सब कुछ चुरा चुरा के लेके गए, 5 मिनट में इनको वापस करते। बेटा यही खड़ी रहो और कोई भी घर की तरफ आएगा ना तो बेल बजा देना। ठीक है मम्मी। लगता है कोई आया है, काम पे लग जा। नमस्ते भाभी जी, ये चोरनी कहाँ से आ गई? नमस्ते, आइए। बहुत खुश नजर आ रही हैं, लग रहा है बढ़िया गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन पे। गिफ्ट का तो पूछिए ही मत, मेरा भाई इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला, इतना कि क्या बताएं कितना पैसे वाला है। प्लीज बताइए ना। ये जो रोड है ना, पक्की सड़क जिससे आई हैं आप, वही तो बनवाया है? अरे बाप रे, फिर तो बहुत पैसा है। और नहीं तो क्या, और ये सब गहना वहना वही तो दिया है रक्षाबंधन का गिफ्ट। 10 लाख का है। 10 लाख? मम्मी मामा का फोन आया है। हाँ स्पीकर पे करो तो। अरे बहन तुमने राखी कैश ऑन डिलीवरी पे क्यों ऑर्डर किया? तुमको पता रहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं रहता। बहुत बड़ा आदमी है ना, तो थोड़ा बड़ा पैसा कहाँ रखते होंगे। हाँ एकदम सही बात। अच्छा मैं चलती हूँ। ये अचानक कहाँ चली गई? मेरे गहने बड़ी आई, 10 लाख का गहना, जाने दो, नकली तो थे। अरे मम्मी पता है वो बगल वाली आंटी को ना उन्हीं के भाई की शादी से भगा दिया गया। अच्छा सच्ची? ऐसा क्या कर दी भाई वो? सुने हैं कुछ बड़ा कांड की है। रुको अभी पता करके आता। अरे भाभी जी ये क्या सुन रहे हैं हम? आपको आपके ही भाई की शादी से भगा दिया गया? सुनिए इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो मुझे भगा दे। वो तो वहाँ पे सब लोग मुझे मारने आ गए, इसीलिए मैं भाग गई। ऐसा क्या कर दी कि सब लोग मिल के मारने आ गया? मेरे भाई के ससुराल वालों ने भाई का जूता चुरा लिया, बोले कि यहाँ की रस्म है, तो मैंने भी भाभी का गहना चुरा लिया कि ये हमारे यहाँ की रस्म है। अरे रे आप भी ना। अच्छा फिर वापस की नहीं? हम क्यों वापस करने जाए, बेच दिए सब। गहना बेच दी? आंटी मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, आप मेरा बैग लेके जा रही थी, जल्दी वापस करिए। अच्छा वो बैग तुम्हारा था? हाँ और क्या, जल्दी दीजिए, पढ़ाई करनी है। अरे बैग छोड़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। अरे नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई। वो बस बैग बेच के मैं चाय पी गई। बैग बेच कर चाय? बहुत सही मौका है, गेहूं सूख रहा है और निगरानी के लिए भी कोई नहीं है, हाथ मार देती हूँ। बेटा जल्दी से छत पे चली जाओ, तो गेहूं डाले हैं सूखने को। तो हम क्या फूंक के सुखाने जाएं? बहुत कॉमेडी आ रही है ना, जानती नहीं हो तुमको क्यों भेज रहे हैं हम? मम्मी हमको कैसे पता होगा कि आप क्यों भेज रही हैं? अंतर्यामी थोड़ी हैं हम। तुम्हारे पे दिमाग खपाने से अच्छा हम खुद चले जाएं। कौन सी कर रही है जी आप मेरे छत पे बैठ के? वो गेहूं सूख
और कोई था नहीं तो मैं आ गई रखवाली करने के लिए। अच्छा तो किससे रखवाली कर रही थी? खुद से? अरे पूरा छत पे यहाँ से वहां तक कबूतर भरा था आपके, सबको भगाई हूँ। अरे 15 किलो गेहूं फैलाए थे, ये बस इतनी सा बचा है। बताओ जरा, 15 केजी गेहूं का 2 केजी कर दिए सब। चले कम से कम यही हटा दे। अरे ऐसे कैसे हटा लेंगी आप? इतने देर तक रखवाली की हूँ मैं, कम से कम 2 केजी गेहूं मुझे ही दे दीजिए। अरे मम्मी, अरे जल्दी देखिए, सारा गेहूं नहीं अपनी छत पे फेंक दिए। भाभी जी कबूतर रखा होगा ले जाके। पकड़ पकड़। कोई दिख नहीं रहा है घर में, लगता है सारे अपने काम में लगे हैं। मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। ये क्या चीज है? जो भी हो ये सही है, ये भी रख लेती हूँ। ये तो बहुत सही चीज लग रही है, इसको रख लेती हूँ। इस पे तो बहुत दिन से नजर थी मेरी। ये हुई ना बात। सोनल ये दरवाजा कैसे खुला है? मुझे नहीं पता। किचन से आवाज आ रही है। आंटी आप हमारे किचन में क्या कर रही हैं? मुझे जो खुशी है ना वो खत्म कर लीजिए, फिर बोलिए। जी वो ना मैं इधर से जा रही थी तो सोची मिलती चलूं आप लोगों से। तो यहाँ किचन में किससे मिल रही हैं आप? और ये मम्मी का चप्पल क्यों पहनी है? वो ना ऐसी चप्पल मेरे पास भी है तो मुझे लगा मेरी है। देखो जरा इनको, एक तो मेरा चप्पल अड़सा के पहनी है, ऊपर से झूठ बोल रही है। एक मिनट, ये बैग आपका इतना खुला क्यों लग रहा है? कहाँ चली गई? देखो जरा, रोलेक्स पर चुरा के लेके जा रही थी। इस चोरनी से तो हम एकदम परेशान हो गए। अरे क्या हो गया भाभी जी? आइए आइए बैठिए। अरे क्या बताएं भाभी जी, छत पर गेहूं सुखाने डाले थे, पूरा गेहूं गायब कर दी वो औरत। गेहूं चुरा ली? सच्ची? हाँ जी, मेरी बेटी अपने आंख से देखी है। अरे तब हो ना हो मेरे छत से पापड़ भी वही गायब करती होगी। हाँ ये दोनों तो मेरे बारे में बात कर रही है, अब ये पूरे मोहल्ले को बता देंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाभी जी ये सब क्या हो रहा है मेरे मोहल्ले में? आ गई चोरनी। आप ही बता दीजिए क्या हो रहा है, आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा। मेरे घर से ना रोज रोज सामान चोरी हो रहा है। चोर के घर में चोरी? आपके घर से भी चोरी हो रहा है? मतलब चोर कोई और है? आप लोग को क्या लगा कि मैं चोर हूँ? और नहीं तो क्या, मेरे छत से गेहूं कौन चुराया था? और मेरे छत से पापड़? चोरी तो मेरे घर भी हुई है, तो आप लोगों के अनुसार क्या मैं अपने घर चोरी कर रही हूँ? नहीं नहीं भाभी जी, कोई अपने घर में चोरी तो नहीं करे। तो फिर चोर है कौन? ये तो हमें ही पता लगाना होगा। लेकिन कैसे? उस चोर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। अरे बेटा तू जल्दी बताओ ना। अब आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। इस चोर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए हमें एक और चोरी करवानी होगी। एकदम फेल प्लान है। दोबारा कौन चोरी करवाएगा अपने घर? अरे भाभी जी पहले सुन तो लीजिए ना पूरी बात। करवा लेंगे दोबारा चोरी। दोबारा चोरी मतलब दोबारा फायदा। बोलो बेटा आप लोग मेरे साथ आइए। चल छत पे फिर से गेहूं की चोरी करवानी होगी, लेकिन इससे चोर कैसे पकड़ा जाएगा सब बताती हूँ। पहले आप लोग ये गोली खाइए। इस गोली को खाने के बाद जो भी चोर नहीं है उसके आंख के नीचे काला हो जाएगा, जो चोर नहीं है उसके और जिसने चोरी की है उसकी आंख बिल्कुल साफ रहेगी। ठीक है फिर मिलते हैं कल यहाँ पर। मुझे रंगे हाथ पकड़ेंगी ये चिलगोजियां, ऐसा गहरा काला करूंगी ना आंख के नीचे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ही चोर हूँ। बेटा तुम्हारी गोली तो कोई काम ही नहीं की। हाँ कुछ हुआ ही नहीं हमारे आंखों के नीचे। उस गोली में तो कुछ था ही नहीं आंटी। ये सारा प्लान ना मैंने उस चोर आंटी को पकड़ने के लिए किया है। ओह देख लो सब लोग, मेरे आंख के नीचे काला हो गया, मतलब मैं चोर नहीं हूँ। एक मिनट, आप लोगों को तो कुछ नहीं हुआ? पकड़ आ गया चोर, वो भी रंगे आंख। चीटिंग हुई है मेरे साथ। मेन गेट पे नजर टिका के बैठो ना तो खबर रहती है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पीछे के दरवाजे से घर में घुसूंगी तो किसी की नजर नहीं पड़ेगी मुझ पर। हाँ मम्मी, और ऐसे दरवाजे से ना चप्पल भी नहीं गायब होती। हिडन वार्डरोब, इसमें तो खजाना होगा। इसमें तो बाथरूम है, इसमें देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। और मम्मी हमारे घर में ना किसी को कुछ मिल भी नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत स्मार्टली चीजों को छिपाती हूँ। कितना भी स्मार्ट बन ले हमसे थोड़ी कोई कुछ छिपा सकता है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे आप घर में कैसे आई? मम्मी मुझे लगता है ये भूत है, इसीलिए हमें आते हुए नहीं दिखाई दी। अरे हटो जी, भूत वूत नहीं, मैं जादू से यहाँ आई हूँ। अरे वाह आंटी, आप चोर के साथ जादूगर भी हैं? क्या कह रही है? अच्छा जादू कर लेती हैं आप, इसको भी सिखा दीजिए। हाँ, और जैसी ज्वेलरी आप पहनी है ना वैसी मम्मी के पास भी है। अरे ये कहाँ चली गई? मम्मी आंटी जादूगर है ना, जादू से गायब हो गई होंगी। अरे जादू से नहीं, चोरी से पूरा गहना लेकर गायब हो गई। एक कन्या बेटा